जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, 2-3 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि मेरे को पता नहीं क्या हुआ। एक दिन सो रहा था और मेरी गर्दन की नस में प्रॉब्लम हो गई, तो उठने बैठने में बड़ी दिक्कत होती, लेटने में भी, और पूरी बॉडी में पेन हो रहा। शरीर स्वस्थ नहीं था, इसके लिए मैं 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं बना पाया। आज थोड़ा सा ठीक था तो सुबह उठ के टहलने नहीं गया। चाय बन रही थी और श्रीमती जी चाय वाय अपना बना रही थी, तो वही उठ के ब्रश व्रश करके और थोड़ा आराम मिला था, तो मैंने बोला चलो बैठ के चाय पीते हैं यार। अभी 2 दिन से मौसम भी यहाँ मुंबई में काफ़ी ठंडा हो गया है कि नॉर्थ में तो काफ़ी ठंडी पड़ने लगी होगी, मगर यहाँ मौसम काफ़ी अभी ठंडा हो रहा। तो नहाने धोने के बाद अपना ये पोहा बना था नाश्ते में, तो सब लोग बैठ के अभी नाश्ते में वो पोहा खा रहे थे। कभी कभी अच्छा लगता है पोहा, या तो साबूदाना की खिचड़ी भी वो अच्छी लगती है, या फिर पोहा बन जाता है। और ये श्रीमती जी अपना कपड़े वपड़े मशीन में धो लिए और ये बालकनी में कपड़े वपड़े अपना सब फैला रही हैं। अभी धूप भी निकली हुई है, मगर मौसम टेम्परेचर सडन आप बिल्कुल काफ़ी डाउन हो गया। उसके बाद मुझे जाना था, ये कि मुझे बैंक में जाना था, कुछ काम था। ये ईयरली मुझे एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, पेंशनर हूँ मैं। तो पेंशन के लिए आपको, जो भी पेंशनर हैं वो जानते हैं मेरे दोस्त, कि वो बैंक में जा कर के आपको फिजिकली वहाँ पे एक लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म होता है, भरना पड़ता है। और अदरवाइज आजकल में ऑनलाइन सर्विस भी चालू हो गई। कोरोना काल में मोदी जी ने ऑनलाइन सर्विस भी चालू कर दी थी, आप ऑनलाइन भी लाइफ सर्टिफिकेट अपना जमा कर सकते हैं बैंक में। ये यूनियन बैंक में, हमारा तो अकाउंट कहीं और है, कोलाबा में है, मगर हमारे घर के पास ही यूनियन बैंक है, तो वहाँ जा कर के हमने अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिया। 1 साल की फुर्सत हो गई के बाद आए, अपना खाना वाना खाया। तो ये घर में एक वेइंग मशीन हमने मंगाई थी ये 3-4 साल पहले, तो ये पड़ी हुई थी, तो मेरे दिमाग में आया कि स्विगी से सामान वगैरह मंगाते हैं तो क्रॉस चेक करने के लिए इसको ज़रूरी होता है। और ये भी जो बेल्ट वाली आप देख रहे हैं, ये भी वेट करने की मशीन है। तो ये दोनों पड़ी हुई थी काफ़ी दिन से, तो मैंने निकाला, मैं बोला लाओ चेक करता हूँ इनको। इनमें बैटरी वैटरी नहीं थी, तो वही रिपेयर बैटरी ला के डाला। और ये अपना फिर चाय वाय पिए शाम को। ये शाम का खाना बना रही श्रीमती जी, अपना खाना पीना का व्यवस्था चालू है घर में। और फिर साबूदाना की, ये चाय के टाइम पे साबूदाना भिगोया था, तो ये थोड़ा सा बना लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं आपको बताऊं ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और फिर ये सब्जी भाजी लानी थी, तो चला गया मार्केट, ये सब्जी वब्जी लाने के लिए। इस समय सब्जी क्या, कल फ्राइडे हमारे यहाँ मार्केट रहती, मगर कल तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं जा पाया। तो आज सुबह जा कर के, सुबह भी मंडी लगती है, छोटी सी, गांव से आते हैं लोग, ताज़ी सब्जी रहती है। सुबह भी थोड़ा महंगी मिलती है, मगर ताज़ी रहती है सब्जी, तो वही मैं जा कर के सुबह ले आया। तो इस समय अमरूद का सीज़न बहुत चल रहा है, और पालक है, हरी सब्जियां बहुत आ रही। पालक है, मेथी है, और सोया है, और ये देखो अमरूद है, इसमें पत्ते लगे हुए हैं। और कुछ फल फ्रूट जो हैं ऑफ सीजन जा रहे हैं, जैसे मौसमी अब धीरे धीरे महंगी होने, 50 रुपए में लेता था, आज वो 80 रुपए किलो में। सेब भी 50-60 रुपए किलो था, अभी सडन आप से 125 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 150 रुपीज़ पर केजी हो गया। तो अभी ये पता नहीं क्यों एकदम से कुछ फलों के रेट बढ़ गए हैं, और कुछ सब्जियां जो हैं वो सस्ती हो रही हैं। मूली है, पालक है, गाजर है, ये गोभी है, इस समय काफ़ी सस्ती हो रही है। और एक्चुअली मंडी से ले आते हैं, तो वीकली जो साप्ताहिक बाज़ार लगता है तो वहाँ पे सस्ता मिल जाता है, मगर कल जा नहीं पाए, तो अब सुबह सब्जी लाना ज़रूरी था। ये हमारे यहाँ जियो मार्ट भी है पास में, वहाँ से मैं मौसमी लिया। बाहर तो बहुत महंगी दे रहे थे, जो ठेले वाले हैं 100 रुपए किलो लगा रखे थे, मार्ट में 79 रुपीज़ केजी मिली, तो वहीं से मैंने ले लिया। अब वो क्या, घर में इनको काम वाम करती है, बच्चे रहते हैं, तो फिर उनके लिए थोड़ा विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, जूस वूस बना दो, कभी अपना पी लेते हैं। हमको तो नुकसान करता है मौसमी का जूस, डॉक्टर ने मना किया, मीठा होता है।
तो ये सब चीज़ें अभी अवॉइड करता हूँ मैं। और वही लाया, मैंने बोला श्रीमती जी अपना नाश्ता वास्ता बन रहा था, पोहा बना रही थी, तो ये मैं बोला चलो इसको धो धा के रख देता हूँ। ये कोई भी आप ये ध्यान रखिए, कोई भी सब्जी फल फ्रूट आप मार्केट से लाते हैं तो बिना धुले हुए उसको आप घर में मत रखे हो। स्पेशली जब आपके घर में छोटे बच्चे हों तो कोई भी फल फ्रूट बिना धुले हुए उनकी पहुंच में मत रखें, क्योंकि बच्चे वो इनोसेंट होते हैं, उनको पता नहीं होता। और मार्केट से लाई हुई चीज़ बिना धोए नहीं खाई जाती है, तो वो कभी भी उठा के खा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सावधानी बरतें, स्पेशली महिलाएं घर में जो रहती हैं, गृहस्थी संभालती हैं, उनको ये सब ध्यान देना चाहिए। बच्चे से अपना कोई भी सब्जी लाओ आप पहले उसको धो अच्छे से, ठीक से धो के पोंछ के सुखा के तब रखो। वो आपके लिए भी अच्छा रहता है और फैमिली के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। और भिंडी और पालक, पालक अच्छी मिल गई। हमारे यहाँ गावटी बोलते हैं इसको, मुंबई में गावटी मतलब गांव से जो लोग आते हैं, किनारे से गांव है वहाँ से लाते हैं, वो देसी पालक होती। ये देखो मौसमी है, ये पालक है, 10 रुपए की एक गड्डी, और ये 2 गड्डी लेके आया मैं 20 रुपए की। ये भिंडी थी 20 रुपए पाव, यानी 80 रुपए किलो। और ये अमरूद, अमरूद ये 60 रुपए किलो। अमरूद तो अच्छे लगे, ताज़े दिख रहे थे। एक बैलगाड़ी, यहाँ ज़्यादातर गांव से लोग चीज़ें लाते हैं बैलगाड़ियों में, जैसे अभी गर्मी का सीजन आएगा, तरबूज वगैरह बैलगाड़ी में लेके के आते हैं। तो ये फिर हमने ये काट के खाए तो अच्छा, काफ़ी टेस्टी था, मीठा भी था अमरूद। ये सफ़ेद वाला होता है, और 2 अमरूद आते हैं, एक लाल वाला आता है, एक सफ़ेद। लाल तो मैं अच्छा खाता नहीं हूँ, उसमें पता नहीं क्यों बीजा ज़्यादा हार्ड रहता है उसका। और ये देखो मौसम्मी भी अच्छी मिल गई, मगर अभी मार्केट में, ओपन मार्केट में 100 रुपए किलो हो गई। मार्ट से लिया मैंने तो वहाँ 79 रुपीज़ केजी के हिसाब से इन्होंने दिया। यदि ये करके, और शाम को थोड़ा सा काम था मार्केट में, अपना जाना था, तो मैं अपना निकल गया मार्केट में। देखा तो हमारे यहाँ भी ये पास में ही जो आपको पहले मेला दिखाया था, शायद वही मेला अब उखड़ करके यहाँ पे हमारे इलाके में आ गया है। तो मैंने देखा है झूला वूला लगा हुआ था, मगर उतना बड़ा नहीं जो मेला मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था, ये छोटा मेला है। यहाँ भी झूले वूले हैं, बट दुकानें उकानें इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मैं गया वहाँ पे, कुछ सामान लेना था, लिया। मैं सोचा एक नज़र मारता हूँ, तो मेले के अंदर गया, मुझे कुछ खास जमा नहीं हुआ। तो मैंने वहाँ बार बार आपको वही चीज़ दिखाऊं अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने वहाँ का कोई वीडियो नहीं बनाया। बाहर निकल गया, जहाँ मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि मैं जाके भेलपूरी वगैरह खाता हूँ, तो वही गया वहाँ, मैंने एक भेलपूरी बनवाई और वही खाया अपना। और फिर वहाँ पे बगल में भी कुछ सामान लेना था, तो गया। शाम को थोड़ा सा अच्छा है नज़ारा दिख रहा था, मौसम भी अच्छा हो गया, अभी ठंडा हो गया। अभी गर्मी बोलो तो गर्मी दो, हाँ दिन में रहती, धूप तेज रहती तो हल्की दिन तो बहुत छोटे हो गए, आपको पता ही नहीं लगता। सुबह नहा धो के तैयार हो और पूजा पाठ करके नाश्ता वास्ता करके बैठो, तब तक पता चला लंच का टाइम हो गया। उसके बाद चाय पिया, पता चला डिनर का टाइम हो गया। दिन तो इतना छोटा हो गया मालूम ही नहीं पड़ता। तो शाम को भी ये अपना बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, और उधर घर में चाय वाय बन रही थी, श्रीमती जी ने चाय चढ़ा दी। शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा था, तो वो अपना चाय वाय बना के लेके आ गए, या आवाज़ दिया चलो भाई आ जाओ चाय पीते हैं। तो नमकीन और चाय, और बिटिया को भी आवाज़ दिया, वो भी अपना कुछ काम वाम कर रहे थे लैपटॉप में, तो वो भी आ गई अपना। तो हम लोग बैठ के अपना चाय वाय पिए। तो ये देखो आ गए। अब इनका भी कभी दिन ड्यूटी रहती, कभी नाइट रहती है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और देखते रहिए हमारा चैनल, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।